रामू हाथी, यही वो नीली चिड़िया है। ओह, तो ये है वो नीली चिड़िया। अरे हाथी, ये क्या कर रहे हो? मेरे घोंसले को क्यों तोड़ रहे हो? ब्लू लैंड जंगल में सुहावना मौसम था। सभी जंगलवासी बहुत खुश थे। नीली चिड़िया अपने पति के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक हाथी और एक बाज आया। अरे, ये हाथी यहाँ कहाँ से आ गया? हमारे जंगल में तो कोई हाथी नहीं है। रामू हाथी, यही वो नीली चिड़िया है। ओह, तो ये है वो नीली चिड़िया। ये कहकर हाथी उस पेड़ को टक्कर मारने लगा। अरे हाथी, ये क्या कर रहे हो? मेरे घोंसले को क्यों तोड़ रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाथी ने उस पेड़ को गिरा दिया और फिर नीली चिड़िया के घोंसले को एक पैर रखकर कुचल डाला। नहीं, ये तुमने क्या किया दुष्ट हाथी? भला मेरा घर उजाड़कर तुमको क्या मिल गया? मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, तुम इस जंगल से दूर चली जाओ। तुम्हारी वजह से हमारे जंगल का बहुत नुकसान हो रहा है। तभी तोता, मैना और कबूतर भी वहाँ आ गए। तुम ये बताओ कि नीली चिड़िया ने किस तरह तुम्हारा नुकसान किया है? नीली चिड़िया को पकड़ने के लिए दूर दूर से शिकारी यहाँ आते हैं, क्योंकि ये शहर में बहुत महंगी बिकती है। जब भी कोई शिकारी तुमको पकड़ने के इरादे से यहाँ आता है, तो रास्ते में वो हमारे जंगल में रुकता है और कई जानवरों का शिकार करता है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इसलिए हमारे राजा ने तुमको भगाने का हुक्म दिया है। ना तुम यहाँ रहोगी, ना ही तुम्हारी तलाश में कोई शिकारी यहाँ आना चाहेगा। और जब यहाँ नहीं आएगा तो हमारे जंगल में भी नहीं रुकेगा। इस तरह हमारे जंगल के जानवर बच जाएंगे। ये सुनकर सभी पक्षियों को बहुत बुरा लगा और नीली चिड़िया आंसू बहाने लगी। मैं रोज इस जंगल का चक्कर लगाऊंगा। अगर तुम मुझे कहीं भी दिखी तो मैं हमारे जंगल के राजा को बता दूंगा और इस बार वो तुमको मौत की सजा देंगे। ये सुनकर नीली चिड़िया रोने लगी और वहाँ से चली गई। इस घटना के 15 दिन बाद ग्रीनलैंड जंगल में सभी पक्षी और जानवर बहुत खुश थे। रामू हाथी बाग में बैठा हुआ था। आज तो पेट भरकर खाना मिला है, मजा ही आ गया। तभी एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया उसकी कमर पर आकर बैठ गई, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चला। उस चिड़िया ने उसकी कमर पर चोंच मारी, जिससे रामू हाथी को बहुत तेज चुभन हुई। अरे बाप रे! ऐसा लगा जैसे किसी ने कहीं सुई मेरे कमर में घुसेड़ दी हो। अपना काम करके चिड़िया वहाँ से उड़ गई। कुछ देर बाद भालू वहाँ से गुजर रहा था। उसने जैसे ही रामू हाथी को कराहते देखा तो वो भागकर उसके पास आया। अरे रामू हाथी, क्या हो गया तुमको? तुम बहुत बीमार दिख रहे हो और तुम्हारी कमर तो नीली पड़ने लगी है। कहीं तुमने कोई जहरीली चीज तो नहीं खाई ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया था दोस्त। मैं अभी शेर खान को बुलाकर लाता हूँ। हो सकता है इसके बारे में उन्हें कुछ पता हो। ये कहकर भालू वहाँ से चला गया। अभी कुछ देर चला ही था कि वही छोटी चिड़िया आई और उसने उसके कंधे पर चोंच मार दी। और भालू का सर चकराने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? अब भालू का कंधा भी नीला पड़ गया और उसको भी कमजोरी महसूस होने लगी। कुछ देर बाद ही जिराफ तालाब से पानी पीकर वापस अपने घर को जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी वही छोटी चिड़िया आकर बैठी और उसने जिराफ की गर्दन पर चोंच मारी। अब धीरे धीरे बघीरा, हिरन और बाज भी बीमार पड़ गए और बाकी बचे जानवर खौफ में थे। जंगल के राजा शेर खान को जब ये बात पता चली तो उन सभी पीड़ित जानवरों को एक जगह इकट्ठा करके उसके सामने लाया गया। उनको इस तरह बीमार परेशान देखकर वो भी परेशान हो गया। मैं इस जंगल का राजा होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने जल्दी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा
तो मेरे जंगल का हर एक जानवर खत्म हो जाएगा और फिर मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं बचेगा। इन सभी जानवरों का हद से खास ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ हमें जंगल में घुसने वाले हर इंसान और जानवर का भी ध्यान रखना है। मुझे लगता है यह या तो कोई महामारी है या किसी की साजिश है। अब सभी ने शेर खान से बात कर ली थी। शेर खान इस बीमारी का पता करने में लग गया और 2 दिन बाद वापस आया। 5 जानवरों की हालत में कोई सुधार नहीं था। सभी शेर खान को आशावान निगाहों से देख रहे थे। वही छोटी चिड़िया भी एक पेड़ पर छिपी सबको देख रही थी। मुझे लगता है कि अब मुझे दूर दूर के जंगलों में जाना पड़ेगा। इस बीमारी के बारे में आसपास के जंगलों में भी कोई जानकारी नहीं मिली। तभी वो छोटी चिड़िया सबके सामने टीले पर आकर बैठ गई। अरे, इतनी छोटी सी चिड़िया? हाँ, मैं एक छोटी चिड़िया हूँ और ये जो तुम्हारे जंगल के जानवर बीमार पड़े हैं, इन सभी को मैंने ही बीमार किया है। अरे लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? याद करो, कुछ दिन पहले आपके इस रामू हाथी और बाज ने ब्लू लैंड जंगल की नीली चिड़िया का घर तोड़ा था और उसको वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था। वो तो मैंने राजा के कहने पर किया था। अपनी मर्जी से मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। राजा के कहने पर किया था, लेकिन वो गलत था। मैं उसी नीली चिड़िया की बच्ची हूँ। उस वक्त मैं एक तरफ छिपी हुई थी, सब कुछ देख रही थी और मैंने ठान लिया था कि मैं मेरी माँ के अपमान का बदला जरूर लूंगी। तुम्हारे हुक्म की वजह से मेरी माँ एक पहाड़ी पर रह रही है, जहाँ उनको बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन अब तुमको परेशान देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जन्म से ही मेरी चोंच में एक शक्ति थी, इसमें से बहुत ही असरदार जहर निकलता था। मैंने उसी का फायदा उठाकर इन सभी को जहर चढ़ाया। ये सुनकर सभी जानवर उसको अजीब निगाहों से देखने लगे और फिर शेर खान बोला, तुम्हारी माँ को जंगल से निकालने का हुक्म मेरे बड़े भाई ने दिया था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने यहाँ आकर उसको इस जंगल से निकाल दिया और अब मैं यहाँ राज करने लगा। तुम्हारी माँ के साथ उसने जो कुछ भी किया था, हमने उसकी सजा उसको पहले ही दे दी है। ये सुनकर छोटी चिड़िया को बहुत बुरा लगा। मुझे माफ करना, मैंने बदले की आग में जलते हुए आपको बेवजह परेशान कर दिया। अब बताओ, तुम्हारी चोंच से निकले जहर का असर इन जानवरों पर से कैसे खत्म होगा? इसका इलाज सिर्फ मेरी माँ के पास है। अगर वो अपनी चोंच इन जानवरों को सिर्फ छू देंगी तो मेरा जहर उतर जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। छोटी चिड़िया करीब 2 घंटे के अंदर अपने माँ बाप के साथ वहाँ आ पहुँची। नीली चिड़िया, तुम्हारे साथ हमारे पिछले राजा ने जो किया था उसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। कृपया करके मेरे जंगल के सभी जानवरों को ठीक कर दो। ये सुनकर नीली चिड़िया ने एक एक करके सबके शरीर पर अपनी चोंच का स्पर्श दिया और सभी जानवर के नीले पड़े घाव ठीक हो गए। उन सभी को सही सलामत देखकर सभी खुश हुए और शेर खान ने भी चैन की सांस ली। नीली चिड़िया, हमने तुम्हारा घर तोड़ा था, हम ही तुमको घर बनाकर देंगे और अब से तुम अपने परिवार के साथ यहीं रहोगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना छोटी चिड़िया? इस पर छोटी चिड़िया खुश होते हुए बोली, जी शेर खान, मुझे भी आपके जैसे राजा की प्रजा बनने पर खुशी होगी। उस दिन से नीली चिड़िया का परिवार भी उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगा और उसकी परेशानी के दिन खत्म हुए। प्यारे बच्चों, परेशानी आने पर हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। दूसरों को दोषी ठहराकर उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अरे बाज, तुम तो बहुत बुरी तरह जख्मी दिख रहे हो। उड़ते उड़ते न जाने कहां से ये मांझा मेरे पंखों में उलझ गया। अब बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। पता नहीं मैं किस तरह इससे छुटकारा पा सकूंगा। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर और पंछी अच्छी तरह घुल मिल कर रहते थे। एक शाम टीनू चिड़िया, मिट्ठू तोता, मैना और कबूतर अपने अपने घोंसले में बैठे थे। तभी 2 बाज वहाँ आए। कैसे हो छुटकू पंछियों? अरे, ये 2 बाज अचानक से कहां से आ गए? हम तो बस थोड़ी सी दावत करने आए थे यहाँ।
ये कहकर कालू बाज ने टीनू चिड़िया का एक अंडा खा लिया। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम लोगों ने ये जगह जल्दी खाली नहीं की तो इसी तरह तुम्हारे बच्चों को भी खत्म करते रहेंगे, समझे? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें बेघर करके आखिर तुमको क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम अपने साथियों के साथ यहाँ रहना शुरू करेंगे। यहाँ से तालाब भी पास है और घने जंगल में हमें खाना तलाश करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। टीनू चिड़िया बुरी तरह रो रही थी और उन दोनों बाजों की आवाजें भी काफी तेज थीं। जिसे सुनकर छोटू हिरन और कुछ जानवर भी वहां पहुंचे। तुम लोग क्यों हमारे जंगल के पंछियों को परेशान कर रहे हो? ओहो, क्या बात है? पंछियों के लिए हिरन जैसा जानवर बोल रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में पंछी और जानवर मिलजुल कर ही रहते हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार हम अपने झुंड के सबसे बड़े बाज को अपने साथ लेकर आएंगे, देख लेना। ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए। अब सभी पक्षी ये सोचकर और परेशान हो उठे कि अब वो किस बाज को साथ लाने की बात कर रहे थे। वो दोनों काली पहाड़ी पर अपने मोहल्ले में पहुंचे, जहां पर सबसे बड़ा बाज गोल्डी अपने नवजात शिशु के साथ बैठा था। तुम दोनों कहाँ से घूम कर आ रहे हो? अरे वहीं खाना तलाश करके आ रहे हैं। जंगल इतनी दूर है, रोजाना खाना तलाश करने में अच्छी खासी थकावट हो जाती है। तो क्या हुआ, जीने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। हम सोच रहे हैं ड्रीमलैंड जंगल के पंछियों को वहां से भगा दे और उनकी जगह रहना शुरू कर दे, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तुम भी इसमें हमारा साथ दो। तुम्हारा साथ होगा तो वो जल्द ही अपने घरों को खाली करके वहां से चले जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। उन बेचारे छोटे पंछियों को बेघर करके मैं कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगा। अगली सुबह छोटू हिरन तालाब पर पानी पी रहा था। तभी उसको किसी की चीख पुकार सुनाई दी। हे भगवान! ये किसकी आवाज है? ये सुनकर उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो गोल्डी बाज आसमान में बड़ी मुश्किल से उड़ पा रहा था। उसके पंखों में बुरी तरह पतंग का मांझा फंस गया था। कितना दर्द हो रहा है। गोल्डी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह दर्द से कराहने लगा। अरे बाज, तुम तो बहुत बुरी तरह जख्मी दिख रहे हो। उड़ते उड़ते न जाने कहां से ये मांझा मेरे पंखों में उलझ गया। अब बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। पता नहीं मैं किस तरह इससे छुटकारा पा सकूंगा। फिक्र मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन आगे बढ़ा और उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने एक पंजे की मदद से उसे मांझे से मुक्त किया, लेकिन इसमें उसके पंजों पर घाव हो गए। प्यारे हिरन, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने पंजों को भी घायल कर लिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अगर हम किसी को मुसीबत में देखें तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज होता है। इन दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया और फिर गोल्डी बाज वहां से वापस अपने घर पहुंचा। वहां जाकर उसने पाया कि उसका बच्चा घोंसले में नहीं है और उसके अंदर खून गिरा हुआ है। मेरा बच्चा कहाँ गया? वो बहुत परेशान हो उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी कालू बाज और मोटू बाज भी वहां आ पहुंचे। हमें माफ कर दो गोल्डी, हम तुम्हारे बच्चे की उन दुष्ट पंछियों से हिफाजत नहीं कर पाए। कौन से दुष्ट पंछी? वही ड्रीमलैंड के पक्षी। वो अपने साथ कई चीलों को लेकर आए थे। उन्होंने हमारे सामने तुम्हारे बच्चे को मारा और फिर उसको तालाब में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनको उनके घरों से निकालने की कोशिश की तो वो इसी तरह हमारे बच्चे को मार दिया करेंगे।
ये सुनकर अब गोल्डी का गुस्सा परवान चढ़ गया और वो बोला, इन छुटकू पंछियों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे घर आकर मेरे ही बच्चे को खत्म कर दिया। आज मैं भी इनको इनके घोंसलों में घुसकर मारूंगा। ये सुनकर अब वो दोनों बाज खुश हो गए और फिर तीनों ड्रीमलैंड की तरफ उड़ गए। जब पंछियों ने उन दोनों के साथ गोल्डी को आते देखा तो वो सभी थर थर कांप उठे। अरे बाप रे, इतना बड़ा बाज, ये तो हम सबको मार देगा। अब आए ना तुम लोग लाइन पर। वो दोनों बाज अब उन पंछियों पर चोंच से हमला करने लगे और उनकी चीख पुकार सुनकर बाकी के जानवर भी वहां इकट्ठा होने लगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बेचारे पंछियों को क्यों मार रहे हो तुम लोग? ये बेचारे नहीं हैं, बहुत दुष्ट हैं ये। अब मैं इनको यहाँ नहीं रहने दूंगा। गोल्डी अब रामू हाथी के जिस्म पर चोंच मारने लगा और काफी हद तक उसे घायल करने में कामयाब हो गया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो दुष्ट बाजों। तभी वहाँ पर छोटू हिरन आ पहुँचा और बोला, गोल्डी, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर गोल्डी ने उसकी तरफ देखा। गोल्डी की आंखों में एक अलग तरह का गुस्सा नजर आ रहा था। मैंने सुबह ही तुमको उस मांझे के बंधन से आजाद करवाया था और तुम हो कि मेरे ही जंगल के पंछियों को मार रहे हो। तुम्हारे इन पंछियों ने अपनी कुछ चीलों के साथ मिलकर मेरे छोटे से बच्चे को खत्म कर डाला, वरना मैं तो कभी भी इन पर जुल्म नहीं करना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में तो एक भी चील नहीं है। और न ही हमने तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बच्चे को मारा है, बल्कि हमें तो तुम्हारा घर कहाँ है ये भी नहीं पता है। नहीं नहीं गोल्डी, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं ने मारा है तुम्हारे बच्चे को। उन दोनों के बर्ताव में आई हड़बड़ाहट से गोल्डी कुछ सोचने पर मजबूर हो गया और बोला, मैं तुमको इन पंछियों पर हमला करने से रोकता था और तुम लोग यही चाहते थे कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं। तुम गलत सोच रहे हो गोल्डी। छोटू हिरन ने उस मांझे से मेरी जान बचाई, जबकि उसके पंजे भी उसमें जख्मी हो गए। जिस जंगल के जानवर इतने दयालु हो, वो मेरे छोटे से बच्चे को भला कैसे मरवा सकते हैं? ऐसा कहते हुए गोल्डी उनको खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और वो दोनों थर थर कांपने लगे। तुम्ही ने मुझे भड़काने के लिए मेरे बच्चे की जान ली थी ना? नहीं नहीं गोल्डी, ये इस कालू का आइडिया था। गोल्डी, माफ कर दो, लेकिन हमने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। वो तो हमने एक जगह छिपा कर रखा है। ये सुनकर गोल्डी गरज कर बोला, कहाँ है मेरा बच्चा? अब वो दोनों गोल्डी को अपने साथ एक जगह ले गए, जहाँ पर उसको उसका बच्चा सही सलामत मिल गया। गोल्डी, अब हम चलते हैं, ठीक है? वो दोनों वहाँ से भाग जाना चाहते थे, लेकिन गोल्डी ने उनकी खूब पिटाई की। गोल्डी माफ कर दो। गोल्डी, माफ कर दो। और उनको लहू लुहान कर दिया। उसके बाद गोल्डी भी अपने बच्चे को ड्रीमलैंड ले आया और वो भी प्यारे पंछियों के साथ आराम से रहने लगे।